हाँ फ्रेंड्स, जी सुप्रीम एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम फिफ्थ और एट्थ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करना होते हैं, उससे कबल हमें स्कूल रजिस्ट्रेशन करना होती है। उस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने पीसी या लैपटॉप पर कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ गूगल क्रोम ओपन किया हूँ। इसकी दो ऑफिशियल वेबसाइट है। एक है PUPPSS.scholarshipexam.in और दूसरी है MSc Pune.in। तो मैंने यहाँ पर MSc Pune.in इस वेबसाइट को ओपन किया हूँ। हमें यहाँ पर सबसे पहले ही ऑप्शन मिलेगा महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन। नीचे हम कुछ चेक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमें नया पेज शो होगा जिसमें सबसे पहली नोटिफिकेशन जो है उसको हम ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद फिर और नया पेज हमें यहाँ शो होगा जिसमें पहली ही नोटिफिकेशन हमें फिर और नोटिफिकेशन नज़र आएंगी। ये स्कूल रजिस्ट्रेशन इस नोटिफिकेशन को हम ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद इस तरीके से हमें यहाँ पर एक पेज ज़ाहिर होगा जिसमें सबसे पहले स्कूल यूडाइस कोड ये डालना है। वो डालते ही आपका स्कूल नाम आपको सामने नज़र आ जाएगा। तो वो नाम अगर आपका करेक्ट है तो नीचे यहाँ पर साइड में जो यस दिया गया है उसे क्लिक कर दीजिए। वो क्लिक करते ही आपके स्कूल का नाम यहाँ ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट टाइप है तो हमारी नगर परिषद है, इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ नगर परिषद आ गया है। जो नगर परिषद की मैनेजमेंट जिसका नहीं है, जिला परिषद है या प्राइवेट है, तो वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उनका भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके बाद है सिलेबस टॉट इन स्कूल। उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो सिलेबस स्कूल में सिखाया जाता है तो ऑटो फिल होया हुआ है वो भी। मीडियम ऑफ स्कूल, जो भी आपका मीडियम है स्कूल का उसको यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। नीचे दिया गया है स्कूल टाइप शाळेचा प्रकार। तो आपके स्कूल का जो भी टाइप है, मतलब उसमें चार ऑप्शन दिए गए। आश्रम शाला के लिए ऊपर की तीन ऑप्शन है और नीचे का जो है जो स्कूल अदर देन आश्रम स्कूल, वो नगर परिषद या जिला परिषद स्कूल के लिए हमें उन्हें स्कूल अदर देन आश्रम शाला वो सिलेक्ट करना है। उसके नीचे दिया गया स्कूल एरिया, रूरल या अर्बन जो भी आपका वो सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद स्कूल ईमेल आईडी, हाँ ये ज़रा ध्यान से डालिए स्कूल ईमेल आईडी, क्योंकि इसी पर आपका लॉगिन पासवर्ड हमें हासिल होगा। तो स्कूल ईमेल आईडी यहाँ पर डालने के बाद उसको दोबारा नीचे डालकर कंफर्म कर दीजिए। तो कंफर्म करने पर नीचे और एक ऑप्शन और एक दिया गया है, डू यू हैव इंटरनेट कनेक्शन एट स्कूल। तो आपके स्कूल में अगर होगा तो यस, नहीं होगा तो ना, नहीं कर सकते। नीचे दिया गया है स्कूल एड्रेस डिटेल, वो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगी आपकी यूडाइस नंबर डालते ही। फिर टेलीफोन नंबर दिया है, टेलीफोन नंबर की जगह आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। और उसके नीचे एमएससी एफिलिएशन फीस, जो स्कूल रजिस्ट्रेशन हम करेंगे उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू हमें 200 रुपये अदा करने होंगे। नीचे हेड मास्टर्स डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इस तरीके से मुकम्मल नाम डाल दीजिए। नीचे एचएम का मोबाइल नंबर डालकर दोबारा उसको कंफर्म कर दीजिए और फिर दोबारा आखिर में ईमेल आईडी डालने के बाद एक मरतबा उसको चेक कर दीजिए कि हमने जो मालूमात भरे वो सही है या गलत। और आखिर में जो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन ज़ाहिर होंगी जिसको पढ़ने के बाद कि आपका जो आपने नंबर और ईमेल आईडी डाले वो दुरुस्त है और वो वर्किंग कंडीशन में है क्या। अगर है तो उसको यस कर दीजिए। फिर और एक नोटिफिकेशन ज़ाहिर होंगे आपको, डू यू वांट टू प्रोसीड विद स्कूल रजिस्ट्रेशन, तो यस कर दीजिए उसको।
उसको यस करते ही फिर आपको इस तरीके से मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल तौर पर हो गया है। उसको ओके करने पर लॉगिन पेज आपके सामने ज़ाहिर होगा, लेकिन आपको आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो आपने अभी डाले थे उस पर आपको जो लॉगिन पासवर्ड हासिल हुआ है वो आपको डालना है। तो लॉगिन तो ज़ाहिर बात है वही रहेगा आपका यूडाइस, और जो अभी हमें हमारे मोबाइल नंबर पर पासवर्ड हमें हासिल हुआ है उसको हम डालकर ओपन कर देंगे। तो डालने पर डालकर हम ओपन कर देंगे। ये पेज ओपन होते ही आपको इस तरीके से नया पेज नज़र आएगा, जिसमें पीडीएफ फॉर्मेट में 3 मैनुअल दिए गए हैं। स्कूल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाए, जमात पंजीम के बच्चों के फॉर्म किस तरीके से भरे जाए, और जमात ईद के बच्चों के फॉर्म किस तरीके से भरे जाए, वो अच्छे से पढ़ने के बाद नीचे चेक बॉक्स दिया गया है, उसको क्लिक करने कर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने पर आपको इस तरीके से नया पेज आपके सामने शो होगा। अब उसमें देखेंगे कि तकरीबन ये सबसे पहले तो हम अभी जो पासवर्ड हमें हासिल हुआ था उसको चेंज कर देंगे। तो पहला ऑप्शन है करंट पासवर्ड। हाँ, तो करंट पासवर्ड वो है जो अभी हमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर हासिल हुआ था, वही हम उसको शो होगा। तो आप हैं करंट पासवर्ड, करंट पासवर्ड हासिल हुआ था उसको मैं डालता हूँ करंट पासवर्ड की जगह, उसकी जगह नीचे दिया हुआ न्यू पासवर्ड। अब आपके हिसाब से मुनासिब पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। जो पासवर्ड आप डाल रहे हैं उसको दोबारा फिर नीचे और कंफर्म कर दीजिए। को डालने के बाद अपडेट पासवर्ड कर दीजिए। अपडेट पासवर्ड करने के बाद फिर से हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे दोबारा। अब यहाँ पर लॉगिन नए पासवर्ड के थ्रू हमें करना होगा। चलो हम इसको फिर जब जो हमने पासवर्ड चेंज किए इसके थ्रू इसको लॉगिन करते हैं। दोबारा वही पेज हमें हासिल होगा। तो चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि तकरीबन इसमें जो मालूमात हमने पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त किए थे वो ऑटो फिल हुई है। बस इसमें अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर एक यहाँ पर कोई हम डाल देंगे जो अल्टरनेट नंबर है, हमारा मोबाइल नंबर होगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट में अपलोड एचएम फोटो विद सिग्नेचर। तो अब इसका मसला ये है फ़ोटो और सिग्नेचर का कि इसको एक मखसूस साइज़ और फॉर्मेट में ही हमें अपलोड करना होगा। तो जो हम फ़ोटो अपलोड करेंगे उसकी साइज़ 100 KB से कम, और उसका जो फॉर्मेट है JPG, PNG और JPEG, ये फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो अपलोड होगा, वरना वो अपलोड नहीं होगा। तो यही फॉर्मेट में मैंने अपलोड करके ऑलरेडी रखा हूँ एचएम का फ़ोटो और सिग्नेचर। इसको हम यहाँ से चूज़ करके अपलोड कर देंगे। और जैसे यहाँ पर फ़ोटो डालने के बाद लास्ट में सबमिट एंड कंफर्म इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इफ़ फील्ड इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड क्लिक ऑन यस बटन। अगर भरी गई मालूमात सही है, आपको ऐसा लगता है, तो यस बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बुरी तरीके से मुकम्मल हो गया है। और यहाँ पर साइड में देखो ऑप्शन दिए गए हैं 5वीं क्लास से रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, 8वीं क्लास के स्टूडेंट के फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, और